हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के एक नए एक्सेल क्लास के साथ अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर एमएक्स एक्सेल बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं और ये एमएक्स एक्सेल का पार्ट 18 है। इस क्लास के अंदर हम लोग व्यू टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में पूरा कंप्लीट जानने वाले हैं, बस इस एक ही क्लास के माध्यम से। अगर आप एमएक्स एक्सेल में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको व्यू टैब के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर जो है कि आप एमएक्स एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, मतलब कि अगर आप मेरे द्वारा ली गई सभी क्लास पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 17 तक की है तो ये भी क्लास आप जरूर कीजिए, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से एमएक्स एक्सेल क्लियर हो जाए। दोस्तों देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर, आज के अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है एमएक्स एक्सेल में व्यू टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में जानना। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि रिव्यू टैब, डेटा टैब, फार्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, इन सभी टैब्स के एक एक ऑप्शंस के बारे में पूरा विस्तार में हमने क्लास करा रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो अभी जा करके आप कर ले, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगी। ये क्लास आपको एमएक्स एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्यू टैब वाले में, ये पहला ऑप्शन के बारे में जो कि है वर्कबुक व्यूज। तो दोस्तों वर्कबुक व्यूज के अंदर जो भी इस भाग के अंदर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शंस का यूज हम करते हैं अपने डेटा को देखने के लिए। इस तरीके से कुछ बता देता हूं मैं। देखिए ये जो मेरा डेटा बना हुआ है ये जो है कि नॉर्मल पेज में इस तरीके से कुछ दिख रहा है, देख सकते हैं आप। ये नॉर्मल पे सिलेक्ट है तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारी वर्कबुक। मतलब कि आपको बस इतना समझना है कि हम लोग जब एक्सेल में कुछ भी काम करते हैं तो वो जो है कि व्यू टैब में नॉर्मल व्यू में ही रहता है। यहाँ से आपको नॉर्मल समझ आ गया होगा कि नॉर्मल व्यू में कैसा दिखाई देगा, ये नॉर्मल दिखाई देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट ऑप्शंस का यूज करके आप जो है कि अपनी पेज का जो है कि लेआउट देख सकते हो। अभी अगर आप जो है कि इसको देख सकते हैं पेज लेआउट टैब में, जैसे मैं देखता हूँ, देखिए ये प्रिंट अगर आप लेंगे इसको तो जो है कि अभी इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ तक प्रिंट आएगा, क्योंकि हमारी ये जो है कि सीट बहुत बड़ी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ बहुत बड़ी है। तो इसमें आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा होगा कि कितने दूर तक हम लोग डेटा बनाएं कि ये प्रिंट में बिल्कुल सेट होकर के पेज प्रिंट आए। क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं तो ज्यादातर मार्केट में आप देखे होंगे कि A4 साइज का ही पेपर आता है, या A3 A5 पे भी हम प्रिंट करते हैं। इस टाइप का ही पेज सेलेक्ट करना पड़ता है। और ये डेटा आप देखेंगे तो ये जो सीट दिखाई पड़ी, ये डेटा जो दिखाई पड़ी है ना ये लेटर वाले में आएगा ना लेगल वाले में, ना जो है कि A4 साइज वाले में आएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ है। तो इसमें ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हम लोग कितने दूरी में डेटा आपने बनाया कि जो है कि A4 साइज पे प्रिंट करें या जो है कि लेटर साइज पे, तो बिल्कुल हमारा प्रिंट सही सही आए, सेट होकर के पेज प्रिंट आए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पेज लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेज का लेआउट देख सकते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का है। और अगर डेटा हमारा जो है कि उसके बाद जो है कि बाहर जा रहा है तो उसमें हम करेक्शन करके जो है कि पेज को सेट कर सकते हैं कि एक पेज के अंदर ही हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मैं पेज लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डेटा हमारा आ रहा है। मतलब कि पेज लेआउट का ऑप्शन यूज करने के बाद जो है कि एक्सेल हमें ये बता रहा है कि एक पेज में कितना हमारा डेटा यहाँ तक ही प्रिंट होगा, उसके बाद जो है कि दूसरे वाला डेटा जो है कि दूसरे पेज में प्रिंट होगा। आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं एक्सेल हमें पेज लेआउट के मदद से बता रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं केवल साइंस तक ही आ रहा है। साइंस के बाद जो है कि संस्कृत, टोटल परसेंटेज जो भी है इधर नेक्स्ट वाले पेज में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें जो है कि कॉलम को छोटा करना है या फिर जो है कि पेज को एडजस्ट करना है, डेटा को एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से आप जो है कि पेज लेआउट देख सकते हो। इसके साथ साथ जो है कि इस तरीके से आपको साइड साइड में दिख रहा है ये मार्जिन का भी ऑप्शन मिलता है आपको, ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ये मार्जिन का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट में जो है कि थोड़ा सा जो जगह बच रहा है ये जो है कि मार्जिन है। और उसके साथ साथ जो है कि हेडर फुटर भी आप लगा सकते हैं ऊपर नीचे। अगर आप अपने प्रिंट में जो है कि या डेटा में जो है कि हेडर फुटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडर फुटर भी इस तरीके से जो भी लगाना चाहते हैं, जैसे मैं CKW लिख देता हूँ कि हेडर फुटर में जो भी आए ये CKW है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेडर पे लगा दिया तो यहाँ पे भी दिखेगा, नेक्स्ट पेज पे भी आ रहा है। अगर फुटर में भी लगा दूंगा यहाँ पे
तो यहाँ पे भी जो है कि जैसे पेज नंबर 1 लिख दिया तो नेक्स्ट वाले में भी इस तरीके से 1 आएगा। अगर कॉलम वाइज करना है, ये सीरियल नंबर वाइज करना है तो आप सीरियल नंबर वाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी CKWA कर दूंगा तो ये CKWA आ जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो यहाँ से आप जो है कि मार्जिन वगैरह भी ठीक कर सकते हैं। कैसे करना है ये पेज लेआउट टैब में जो है कि मैंने बता दिया है कि यहाँ से आप साइज में जाकर के यहाँ से कम अधिक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ से परसेंटेज वाला ऑप्शन का भी यूज करके आप कम अधिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप साइज वगैरह भी कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और साथ साथ में पेज का ओरिएंटेशन वगैरह भी कर सकते हैं कि आपको पेज जो है कि प्रिंट होगा जो लेटा हुआ चाहिए या खड़ा हुआ चाहिए। तो आप इसका यूज करके इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। अगर ये पोर्ट्रेट रहेगा तो खड़ा आएगा, लैंडस्केप में रहेगा तो ये जो है कि लेटा हुआ आएगा। जैसे लैंडस्केप में मैं क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं ये कुछ डेटा एडजस्ट हो गया है और भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा तो एक ही पेज में ये जो है कि हमारा डेटा आ जाएगा। आप देख सकते हैं, कई बार आप देखे होंगे कि बड़ी से बड़ी डेटा जो रहती है वो कुछ लैंडस्केप में प्रिंट होकर के आती है। कई बार आप मार्कशीट भी देखे होंगे जो है कि लैंडस्केप में प्रिंट होकर के आती है। तो यहाँ से आप जो है कि पेज लेआउट टैब में जो मैंने बताया था एक एक करके उसका यूज करके आप जो है कि इस तरीके से कुछ सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था व्यू टैब के बारे में। तो सबसे पहले इसको मैं पेज का जो ओरिएंटेशन है इसको सही कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ। उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ से आपको पेज लेआउट का मतलब समझ आ गया होगा कि इसका तब हम यूज करते हैं कि हमारा जो भी डेटा प्रिंट होना है और उसमें कुछ मार्जिन छूट रहा है तो मार्जिन को कम अधिक कर सकते हैं, हेडर फुटर लगाना होगा वो भी कर सकते हैं इस तरीके से पेज को सेट करने के लिए। उसके बाद जो है कि इसे अगर पहले जैसा करना है तो उसके लिए आपको नॉर्मल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही नॉर्मल पे मैंने क्लिक किया ये देख सकते हैं पहले की तरह हो गया है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करना है, ध्यान देना है कि पेज लेआउट जो है कि ऑप्शन का यूज करके उसके बाद नॉर्मल आप करेंगे तो इस तरीके से कुछ जो है कि ये लाइनिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ जो है कि लाइनिंग आ जाएगी। नीचे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो ये जो है कि पूरी शीट में जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से यहाँ तक का बता रहा है कि इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा अच्छे से प्रिंट होकर के आ जाएगा एक पेज में। जैसे ये पहले वाला पेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कि नीचे की साइड यहाँ तक रहेगा तो आपका जो है कि डेटा अच्छे से प्रिंट होकर के एक पेज में आ जाएगा। अगर मैं इसे जूम करके दिखा दूं तो इस तरीके से कुछ देख सकते हैं आप। बहुत सारे पेज जो है कि यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ पहले की जैसा। तो यहाँ से जो है कि नॉर्मल और पेज लेआउट टैब आपको समझ आ गया होगा ऑप्शन। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो कि पेज ब्रेक प्रीव्यू है। पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन का यूज करूंगा तो ये जो भी डेटा बना हुआ है जहां से ये दिखा रहा है लाइनिंग इस तरीके से, तो यहाँ से जो है कि पेज को ब्रेक कर देगा। जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू इस पे क्लिक करता हूँ प्रीव्यू पे, उसके बाद जो कि ओके कर देता हूँ। उसके बाद जूम करके मैं दिखा दूँ इसको तो आप देख सकते हैं ये पेज को जो है कि ब्रेक कर दिया है। जो है कि यहाँ से पेज को ब्रेक कर दिया है, पेज 1 तक यहाँ है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पेज 2 में। तो यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, कस्टम व्यू। तो कस्टम व्यू का यूज करने से पहले इसको नॉर्मल करते हैं। उसके बाद जो है कि कस्टम व्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कस्टम व्यू का तब यूज करते हैं हम जो है कि जगह जगह पे जहां जहां ब्रेक होगा पेज का वहां पे जो है कि कस्टम करके आप देख सकते हैं। कैसे करना है एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि इतने दूर का जो है कि डेटा कस्टम व्यू में देखना चाहता हूँ तो एक बार इस पे क्लिक, इतना जो है कि सिलेक्ट करने के बाद रेंज देने के बाद कस्टम व्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है कि 8 पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ नेम पूछ रहा है तो इसको मैं पहले 01 कर दूंगा। उसके बाद जो है कि ओके कर दूंगा। इस तरीके से अगर ये मान लीजिए कि इस वाले सीट का भी मुझे डेटा देखना है तो इस बार जो है कि मैं यहाँ पे नेम तक किया था। उसके बाद जो है कि ये मैथ कंप्यूटर साइंस भी ले लेता हूँ। इतना सेलेक्ट करने के बाद जो है कि कस्टम व्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद 8 करके इसको 11 कर दूंगा। उसके बाद जो है कि ओके कर दूंगा। उसके बाद जो है कि फिर से मैं इस सीट में ही इस बार जो है कि इतने दूर का डेटा जो है कि कस्टम व्यू में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड करके इसे 3 लिख देता हूँ। उसके बाद जो है कि ओके कर देता हूँ। देखिए अब इतना करने के बाद जो है कि ये वाला डेटा मैंने यहाँ से ऐड किया था जो हम इसी सीट पे से देख सकते हैं कस्टम व्यू में। कैसे देखना है मैं बता देता हूँ। कस्टम व्यू पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे मैंने उस सीट का नाम दिया था 11 के नाम से, तो 11 पे करके और उसके बाद शो करूंगा तो देख सकते हैं ये डेटा जो है कि शो होने लगा इस तरीके से।
अब यहाँ से जो है कि आप इस डेटा को भी देख सकते हैं, जैसे मैं सीरियल नंबर, नेम और हिंदी का जो है कि लेकर के कॉलम जो है कि सिलेक्ट करके कस्टम व्यू किया था, तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करके कस्टम व्यू पे जाएंगे, उसके बाद जो है कि 01 मैंने दिया था, तो इस पे क्लिक करके शो करूंगा तो ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा। तो यहाँ से कस्टम व्यू का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा कि इस ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे यूज करना है। तो इसी में आप बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन का। तो इस ऑप्शन का यूज करके जो है कि अपने डेटा को, जो भी एक्सेल सीट आपने बनाए हैं उसमें कुछ भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो उसे फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। जैसे फुल स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फुल स्क्रीन में हो चुका है। ऊपर का जो भी टैब का ऑप्शन था, पेज लेआउट, इंसर्ट टैब, ये सब कुछ हट गया है। रिबन वगैरह जो भी था वो हट गया है। बस आपका जो है कि यहाँ पे डेटा दिखाई पड़ रहा है इस सीट पे, और यहाँ पे फुल स्क्रीन में जो है कि अच्छे से क्लियरिटी से देख करके वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ से फुल स्क्रीन भी समझ आ गया होगा। अगर पीछे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में नीचे की साइड मिल जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में जो है कि ऊपर, नीचे की साइड से ऊपर जाओगे तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में ESC का ऑप्शन मिल जाएगा, एस्केप का। उस पर क्लिक करोगे, मतलब उस बटन का यूज करोगे तो आप जो है कि पीछे हो जाओगे। कैसे करना है एक बार मैं कर देता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने एस्केप बटन का यूज किया, ये जो है कि नॉर्मल हो गया, पहले की तरह हो गया, फुल स्क्रीन से ये हट गया। तो यहाँ से जो है कि वर्कबुक व्यू में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं एक एक करके हमने अच्छे से समझ। दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि व्यू टैब में नेक्स्ट सेक्शन है शो हाइड का। तो इन सभी ऑप्शन के बारे में, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये शो हाइड में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनको जो है कि आप यूज करके जो है कि चेक और अनचेक करके शो और हाइड कर सकते हैं, मतलब दिखा और छिपा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है रूलर, जो है कि ये अभी एक्टिवेट नहीं है। ये तब एक्टिवेट होगा जब आप इसे पेज लेआउट में देखेंगे। तो इसको एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे पेज लेआउट टैब में जाकर के मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए जैसे ही मैंने पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये रूलर वाला ऑप्शन जो है कि एक्टिवेट हो चुका है। ऊपर रूलर दिख रहा है आपको, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मतलब कि पेज लेआउट टैब में अगर आप इसे देखेंगे तो ये रूलर वाला एक्टिवेट होने के बाद जो है कि ऊपर रूलर दिखने लगेगा। अगर आप इसे नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो आप जो है कि इस पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए हट गया है ऊपर से। अगर आपको दिखाई देना चाहिए तो आप जो है कि रूलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ से आपको रूलर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में इसी में। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद इसमें जो है कि फार्मूला बार के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये फार्मूला बार इसे बोलते हैं, जैसे ये एफएक्स के सामने ये दिखाई पड़ रहे हैं, इसे हम जो है कि फार्मूला बार बोलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है एफएक्स के सामने, ये इस तरीके से, अगर इस पे माउस का कर्सर ले जाके इसे होल्ड करेंगे इस तरीके से, तो ये दिखाई भी दे रहा है फार्मूला बार, आप देख सकते हैं। अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं तो ये जो है कि चेक है, पहले से ये टिक है, इसे टिक ही रहने दीजिए। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो इस पे जो है कि अनचेक कर दीजिए, मतलब कि इसको अनटिक कर दीजिए। तो देखिए ये हट गया अनटिक करने के बाद। फिर से अगर आपको वापस लाना है फार्मूला बार को, तो इस पे टिक कर दीजिए, चेक कर दीजिए, तो ये जो है कि फार्मूला बार फिर से वापस आ जाएगा। इसी में अगला ऑप्शन है हेडिंग का। तो हेडिंग इसमें ये है, देखिए ये BCD ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये हेडिंग है। ये हेडिंग नहीं है। ये जो आपने हेडिंग बनाया, ये तो आपने डेटा में अपने हेडिंग बनाया है, लेकिन एक्सेल का जो हेडिंग है ये है। ये ABCD जो दिखाई दे रहे हैं ये हेडिंग है एक्सेल में। तो एक्सेल में जो है कि हेडिंग से इंडिकेट इसको करता है, वो ABCD को, और 1 2 3 4 ये जो साइड में दिखाई पड़ रहे हैं इसको करता है। अगर इसे आप देखना चाहते हैं तो इसे टिक ही रहने दीजिए, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो अनटिक कर दीजिए इस तरीके से। देखिए ये हट गया है। फिर से अगर देखना चाहते हैं तो इस पे टिक कर दीजिए, तो ये दिखने लगेगा हेडिंग वाला ऑप्शन, देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आपको हेडिंग समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रिड लाइन के बारे में। देखिए ग्रिड लाइन जो है कि ये नीचे दिखा देता हूँ मैं, जो ये देख सकते हैं ये सेल में जो है कि इस तरीके से ब्लैक ब्लैक कलर का जो है कि इसे बॉर्डर टाइप का लगा हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये इंडिकेट हो रहा है, इसी को ग्रिड लाइन बोलते हैं। अगर इसे आप दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो ग्रिड लाइन पे टिक रहने दीजिए। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इसे अनटिक कर दीजिए, इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो है कि पेज बिल्कुल सादा हो गया है, लेकिन अभी ये सेल वाइज अभी भी है, बस आपको दिख नहीं रहा है। ग्रिड लाइन की मदद से ये देखने में आसानी पड़ती है, जो कि हमको अच्छे से समझ आ जाता है। देखिए ग्रिड लाइन यहाँ पे भी हट गया है, बस यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई, मतलब ये हटाया दिख रहा है अभी भी, क्योंकि ये जो है कि बॉर्डर लगा हुआ है। अगर इसमें बॉर्डर लगा देंगे तो यहाँ पे भी ये दिखने लगेगा। जैसे इतने दूरी में मैं लगा के एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे होम टैब में मैंने बताया था यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं, तो ये देखिए मैंने बॉर्डर लगाया, तो ये जो है कि यहाँ पे भी दिखने लगा है। तो इसको करते हैं बैक।
तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे व्यू टैब में जो है कि समझ आ गया होगा ग्रिड लाइन के बारे में। तो ये ग्रिड लाइन अगर आपको वापस से लाना है तो इस पे ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं ग्रिड लाइन आ गया है। तो यहाँ से जो है कि शो हाइड वाले सेक्शन के बारे में एक एक करके ऑप्शन के बारे में समझ लिया है, जान लिया है। तो अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि नेक्स्ट सेक्शन है जूम। तो जूम वाले सेक्शन में जो भी ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शंस का यूज करके जो भी एक्सेल का आपका सीट है उसको जो है कि आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो। देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहे होगा आपको, यहाँ जूम आउट जूम इन यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ जूम पे, तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा कि आपको कस्टम वाइज जूम करना है या फिर सिलेक्शन वाइज जूम करना है या फिर 200% करना है या 100% करना है या 75% या 50%, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मैं 50% करके इसे ओके कर देता हूँ, तो देखिए ये 50% जूम है। अगर इसे आप 100% करना चाहते हैं तो इसे 100% वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ये 100% जूम हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा जूम चाहिए तो यहाँ पे जूम पे जाइए और 200% कर दीजिए, 200%, या यहाँ पे कस्टम आप 150 भी कर सकते हैं, जो आपको करना होगा कर लीजिएगा। उसके बाद ओके कर देंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से ये जूम अप हो गया है। फिर से इसे 100% करना है तो 100% पे क्लिक कीजिए, ये 100% हो जाएगा। अब इसी में जो है कि जूम टू सिलेक्शन, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जैसे सिलेक्ट करके उतने को ही जूम करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे साइंस में जो भी अंक ये दिए गए हैं और कंप्यूटर में जो भी दिए गए हैं इसको जूम करना है, तो बस इतने को मैं सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं बस यही जूम हो करके आ गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। और मैं फिर से 100% करना चाहूंगा तो इसे 100% पे क्लिक कर दूंगा तो ये देख सकते हैं 100% ये जूम हो गया है। तो यहाँ से आपको जूम वाले सेक्शन भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन विंडो में जो भी आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं ये बहुत ही काम के ऑप्शन है, इनके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन सभी ऑप्शंस का यूज जो कि आप जब वर्क करते हैं तो इन सभी ऑप्शन का बहुत ही यूज करना पड़ता है। जैसे न्यू विंडो करना, अरेंज ऑल करना, फ्रीज पेन करना या स्लिप करना, हाइड करना, कैसे करना है ये एक एक करके मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो देखिए न्यू विंडो का ऑप्शन का तब यूज करते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए केवल एक्सेल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कोई भी और इसकी कॉपी नहीं बनी हुई है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। जैसे देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक बार, तो देख सकते हैं ये एक्सेल 2 के नाम से यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी बन गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। इसी तरीके से अगर सेम डेटा को आपको विंडो रखना है, जैसे और भी कुछ विंडो की कॉपी बनानी है, तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। जैसे ये 2 है, देखिए मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद 3 हो जा रहा है, तीसरा कॉपी बन गया है। इसी तरीके से अगर न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो ये चौथा कॉपी बन गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मैंने जो है कि कॉपी बना लिया है। इन सभी का जो है कि ऑप्शन का यूज करने के लिए जो है कि अच्छे से समझ आ जाए ये सभी ऑप्शन, इसलिए मैंने 4 कॉपी यहाँ पे बना लिया है। देखिए न्यू विंडो का ऑप्शन का यूज करके जो है कि अपने डेटा का जो है कि और भी विंडो इंसर्ट तो करा ही सकते हो, सेम कॉपी इंसर्ट तो करा ही सकते हो, और साथ में अरेंज ऑल का यूज करके जो है कि ऑप्शन का अरेंज करा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल 4 तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 नहीं दिखाई पड़ रही होगी विंडो। अगर 4 देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं माउस को कर्सर लेके आता हूँ एक्सेल पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 दिखाई पड़ रहे हैं। ये 4 मैंने बना दिया था न्यू विंडो, तो एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर स्क्रीन पे आप देखना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आप जो है कि अरेंज ऑल का यूज करेंगे। तो अरेंज ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है कि पॉपअप विंडो इस तरीके से ओपन होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि आप किसके जो है कि बेस पे जो है कि अरेंज करना चाहते हैं, टाइल के या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या कैस्केड के बारे में। तो यहाँ मैं टाइल में ही क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए, मैं टाइल पे ही क्लिक किया तो ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ जो है कि चारों सीट हमारी दिखाई पड़ने लगी है। एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4 इस तरीके से दिखाई पड़ने लगी है। देखिए एक्सेल 1 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसी तरीके से एक्सेल 2 यहाँ पे है, इसी तरीके से एक्सेल 3 यहाँ पे और एक्सेल 4 यहाँ पे। इस तरीके से अगर फिर एक न्यू विंडो अगर आप लेना चाहते हैं तो न्यू विंडो पे ले करके अगर इसे भी आप अरेंज करना चाहते हैं इनके साथ में, तो अरेंज वाले ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है कि ओके कीजिए। देखिए इस तरीके से जो है कि 5 हो गया है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 जो है कि अरेंज हो चुका है। तो ये अरेंज ऑल वाले ऑप्शन में जो है कि ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब ही स्टाइल है। जैसे वर्टिकल में चाहिए तो वर्टिकल पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए वर्टिकल में इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेगा, इस स्टाइल में दिखाई पड़ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल में चाहिए, जैसे हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये इस तरीके से। वर्टिकल में कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो वर्टिकल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप फिर से इन सभी को पहले जैसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लीजिए, यहाँ वाला ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है इधर से
एक्सेल 5 को भी कर लेते हैं, एक्सेल 4 को भी कर लेते हैं, 3 को भी, 2 को भी, और 1 वाले को जो है कि यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा जो है कि एक ही विंडो जो है कि यहाँ पे अब दिखाई पड़ रही है। नीचे ये जो विंडो ओपन हुई है 1 2 3 4 5 करके, आप इसे चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से काट भी सकते हैं। तो मैं अभी इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे समझने के लिए बहुत ही आसानी पड़ेगी अगर ये विंडो ओपन रहेगी तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, इसी में फ्रीज पेन का। तो फ्रीज पेन का यूज करके जो है कि किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को जो है कि आप फ्रीज कर सकते हो। कैसे करना है मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो इसको बताने से पहले मैं बताता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए, पहले इसे जूम आउट कर देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये जो डेटा आपको दिखाई पड़ रही है, इस तरीके से अगर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये सभी का सभी जो है कि डेटा स्क्रॉल डाउन हो रहा है। लेकिन अगर फ्रीज पेन का यूज कर लूंगा यहाँ पे क्लिक करके, तो ये जो ऊपर की लाइन है यहाँ से ऊपर की जो है कि ये फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये सभी डेटा तो स्क्रॉल डाउन तो होगा, लेकिन इसके ऊपर का जो भी डेटा बना हुआ है, जो भी हेडिंग बना हुआ है, ये नहीं होगा। जैसे इस पे मैं क्लिक करके एक बार फ्रीज पेन पे जाता हूँ, उसके बाद जो है कि फ्रीज पेन का जो पहला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो है कि देख सकते हैं ये फ्रीज हो चुका है। अब जैसे मैं नीचे ले जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो ये देख सकते हैं ऊपर की जो भी हेडिंग है हमारी, ये जो है कि स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, बस हमारा डेटा जो है कि स्क्रॉल डाउन हो रहा है जहां से मैंने फ्रीज किया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ स्क्रॉल डाउन आप कर रहे हैं तो ये फ्रीज पेन वाला बहुत ही काम का ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई बड़ी डेटा है, इस तरीके से कोई बड़ी डेटा है और हेडिंग रखना है मुझे उसमें देखने के लिए, नीचे जाने के बाद से उसमें देखना है हेडिंग की ये किस हेडिंग का है डेटा, तो उस कंडीशन में जो है कि फ्रीज पेन का इस्तेमाल करके हम जो है कि उस डेटा को देख सकते हैं। फ्रीज पेन करने के बाद जो भी आपकी हेडिंग रहेगी, जितना आपने फ्रीज कर रखा है, वो जो है कि टसमस नहीं होगी। जो भी आप कर ले, स्क्रॉल डाउन आप कर लें या जो है कि इधर उधर कर लें, स्क्रॉल डाउन को इधर उधर आप कर लें तो भी नहीं ये होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। अगर आपको इससे पहले जैसा करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, उसके बाद जो है कि यहाँ पे फ्रीज पेन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ ऑन फ्रीज पेन का ऑप्शन आ रहा है, ऑन फ्रीज पेन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आप नीचे जाएंगे तो ये साथ साथ में हेडिंग भी नीचे की तरफ जा रहा है, स्क्रॉल डाउन करने पे और स्क्रॉल अप करने पे ऊपर की साइड आ रहा है। अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे फ्रीज पेन में ही ये फ्रीज टॉप रो, फ्रीज टॉप रो का यूज करके जो है कि केवल टॉप रो को ही फ्रीज कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो है कि टॉप रो में पहला ऑप्शन क्या ये है ना, पहला वाला जो कि इतना, ये जो फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद जो है कि नीचे का जो है कि फ्रीज नहीं होगा। जैसे मैं फ्रीज पेन पे जाता हूँ, फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद देखिए ये जो है कि पहला वाला जो है कि रो जो है टॉप रो में, ये जो है कि फ्रीज हो चुका है और नीचे का डेटा जो है कि हमारा जो है कि स्क्रॉल डाउन अप हो रहा है, लेकिन ये जो है कि टचमस नहीं हो रहा है। अगर आप इसे अनफ्रीज करना चाहेंगे तो फ्रीज पेन पे जाइए, उसके बाद जो है कि अनफ्रीज पेन पे क्लिक कर दीजिए, ये जो है कि अनफ्रीज हो जाएगा। अब इसी में बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर इसे जो है कि ये देखिए, अगर ये जो है कि पहला कॉलम जो है कि अगर आप इसे जो है कि फ्रीज करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कीजिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे। अब देखिए ये फ्रीज हो चुका है। अब इसे जो है कि यहाँ से देखिए मैं स्लाइड करके ले जा रहा हूँ, तो ये जो है कि फ्रीज हो चुका है, ये इधर उधर टसमस नहीं हो रहा है और बाकी डेटा जो है कि इधर उधर हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। और फिर से उसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो इसे फ्रीज पेन पे जाइए, उसके बाद जो है कि अनफ्रीज पेन पे क्लिक कर दीजिए, ये जो है कि अनफ्रीज हो जाएगा। आप देखिए इधर उधर करूंगा जो है कि ये सब का सब जो है कि इधर उधर हो जाएगा। देखिए यहाँ से फ्रीज पेन आपको समझ आ गया होगा। इसका इस्तेमाल तभी हम करते हैं जब बड़ी डेटा हो और हमें हेडिंग को रखना हो, और उसके मदद से जो है कि स्क्रॉल डाउन करके हमें देखना है डेटा में कुछ भी व्यू करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रीज पेन का, जिसका आप जितना एक्सरसाइज करेंगे जो है कि इसका, तो उतना ही क्लियर आपको हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रीज पेन आपको अच्छे से समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है कि स्प्लिट। तो स्प्लिट का ऑप्शन का यूज करके जो है कि आपने जो भी डेटा तैयार किया है उसका उसका जो है कि 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपको 4 टुकड़े में बांटना है, तो इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इस स्प्लिट पे क्लिक कीजिए। देखिए 4 टुकड़ा में जो है कि यहीं से डेटा हमारा बढ़ चुका है, 1 2 3 4, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसी में ऑप्शन है हाइड का, तो अगर इस पे क्लिक करके आप हाइड कर देंगे तो ये जो है कि हाइड हो जाएगा। और उसी में जो है कि ऑन हाइड का ऑप्शन, अगर हाइड करना चाहते हैं ऑन हाइड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है कि एक्सेल 1 को ओके कर दीजिए, उसके बाद देखिए ये ऑन हाइड हो चुका है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन उतना कुछ ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। और अब इसको जो है कि मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ स्प्लिट पे। अब इसी में बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है कि व्यू साइड बाई साइड। इसका इस्तेमाल करके आप जो है कि जो भी आपका एक्सेल विंडो ओपन हुआ रहेगा उसको साइड बाई साइड आप कर सकते हैं। जैसे ये एक्सेल 1 यहाँ पे मेरा ओपन है, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जितना भी इसके बाद जो बचा रहेगा इसके अलावा 2 3 4 5,
अगर जो है कि 4 को देखना चाहते हैं तो 4 पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो ये जो है कि 4 इस तरीके से आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन अप कर रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं साथ साथ जो है कि दोनों सीट या सभी सीट जो है कि स्क्रॉल डाउन अप हो रहे हैं। ये जो है कि एक्सल 1 भी और एक्सल 4 भी देख सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं कि केवल एक्सल 4 का ही जो है कि स्क्रॉल डाउन अप हो या एक्सल 1 का ही हो, तो आप यहाँ पे देखिए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसका इस्तेमाल जो है कि पहले से ही जो है कि एक्टिवेट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट जो है कि एक्टिवेट हो जाता है। इसको अनचेक कर दीजिए और इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। अब देखिए मैं केवल एक्सेल 4 पे अगर डेटा को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ या ऑफ कर रहा हूँ या इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, जो है कि केवल एक्सेल 4 पे हो रहा है। अगर एक्सेल 1 पे करूंगा तो केवल एक्सेल 1 का होगा। देखिए ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ केवल एक्सेल 1 का हो रहा है। यहाँ पे एक्सेल 1 और एक्सेल 4 दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसी में बात करते हैं रिसेट विंडो पोजीशन के बारे में। जैसे मान लीजिए इसको जो है कि खींच के इस तरीके से जो है कि, तो आप इस कंडीशन में जो है कि रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर देंगे, तो ये देख सकते हैं पहले की तरह हो गया, रिसेट विंडो पोजीशन कर दिया हमने, उसके बाद जो है कि इस तरीके से हो गया है। तो यहाँ से आपको तीनों जो है कि ऑप्शन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में सेव वर्क स्पेस के बारे में। तो इस बटन का जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके साथ जो है कि यहाँ पे 4-5 विंडो ओपन हो गया और एक ही साथ जो है कि 4-5 विंडो को सेव करना है, जो भी वर्क स्पेस है, तो उनको जो है कि एक साथ जो है कि यहाँ से सेव कर सकते हैं। और साथ साथ जब आप उसे ओपन करेंगे तो एक ही साथ वो विंडो जो है कि ओपन भी होगी। जैसे मैं नीचे एक बार दिखा दूं आपको कि यहाँ पे जो है कि 5 विंडो जो है कि ओपन है, एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4, एक्सेल 5, इस तरीके से जो है कि 5 विंडो ओपन है। अगर इसे मुझे सेव करना होगा, देखिए कैसे सेव करना है। सेव वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए इस तरीके से पॉपअप विंडो ओपन होगा और यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। उसके बाद जो है कि यहाँ पे फाइल का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं CKW1 कर लेता हूँ। उसके बाद जो है कि सेव पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो है कि यहाँ पे यस कर दूंगा। उसके बाद जो है कि मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से क्लोज करते ही सभी के सभी क्लोज हो गए हैं। और यहाँ जो है डेस्कटॉप पे मैंने जो सेव किया था, कुछ इस तरीके से इसका जो है कि लोगो आ रहा है एक्सेल का। अगर इसे मैं ओपन करूंगा तो जितनी भी सेव की होंगी हमने वो सारी ओपन हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने 5 जो है कि सेव किया था, जो है कि एक साथ 5 ओपन हो चुका है इस तरीके से। तो यहाँ से ये भी आपको व्यू टैब में जो है कि सेव वर्क स्पेस समझ आ गया होगा। तो यहाँ से सभी को करता हूँ मैं मिनिमाइज और एक को जो है कि मैक्सिमाइज करके पहले की तरह कर लेता हूँ। सबसे पहले सभी को मिनिमाइज कर लेता हूँ और जो है कि एक को केवल मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ओपन कर लिया हमने। अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच विंडो। तो इस ऑप्शन का यूज करके जो है कि अगर बहुत सारी आपने विंडो ओपन कर रखी है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके जो है कि अलग अलग स्विच कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेल 1 के नाम से जो है उस वाले विंडो पे है, अगर इस पे स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सभी विंडो जो भी रहेंगी वो दिखाई पड़ेंगी। अगर मुझे एक्सेल 5 वाले पे जाना है विंडो पे, तो इस पे क्लिक करूंगा, देखिए ये जो है कि एक्सेल 5 वाले विंडो पे आ गया हूँ। तो यहाँ से स्विच विंडो भी आपको समझ आ गया होगा कि स्विच करके आप जो है कि एक दूसरे जो है कि वर्कबुक पे जा सकते हैं। जितनी भी आपकी जो है कि यहाँ पे न्यू विंडो ओपन रहेगी, जितनी भी विंडो ओपन रहेगी, आप जो है कि स्विच कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। अब बात करते हैं यहाँ से जो है कि विंडो हमारा एक एक करके समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मैक्रोस के बारे में। ये एक्सेल में बहुत ही काम का ऑप्शन है, मैक्रोस वाला ऑप्शन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो एंट्री करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार मुझे लिखने की जरूरत पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में जो है कि मैक्रोस को जो है कि हम अप्लाई कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो है कि हम बस टाइप करेंगे, जो है कि मैक्रोस अप्लाई हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए हेडिंग बार बार मुझे लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो इस कंडीशन में जो है कि माइक्रोस का ऑप्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले एक नई शीट ले लेते हैं, यहाँ पे एक नई शीट मैंने ले लिया है। उसके बाद जो है कि ये माइक्रोस का जब ऑप्शन यूज करेंगे आप, तो आपको जो है कि माउस का बिल्कुल यूज नहीं करना है, कीबोर्ड से ही आपको यूज करना है। स्क्रॉल डाउन या जो है कि माउस का कर्सर इधर उधर नहीं करना है। तो इसमें जो कि पहला ऑप्शन है व्यू माइक्रोस का, जो है कि इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे अगर व्यू माइक्रोस बनाए रहेंगे तो जो है कि यहाँ पे दिखेगा। मैंने अभी कोई बनाया नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसमें ऐड नहीं किया है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसी में जो है कि रिकॉर्ड माइक्रो का, तो रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है कि माइक्रो का नाम जो भी देना रहेगा दे दीजिएगा आप, जो है कि उसके बाद जो है कि ये शॉर्टकट की मदद से भी आप जो है कि शॉर्टकट की रन करा सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ इसमें, जो है कि ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है कि मैक्रो में रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे मैक्रो में रिकॉर्ड होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर,
देखिए आपको माउस का बिल्कुल यूज नहीं करना है, कीबोर्ड की मदद से ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे मान लीजिए कि नेम लिखना है। उसके बाद टैब बटन की मदद से आगे जाना है, माउस का बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसके बाद मान लीजिए कि हिंदी डालना है यहाँ पे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे इंग्लिश लिखना है। बस मैं इतना ही ले लेता हूँ समझाने के लिए। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रो पे आने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई सीट लेंगे, देख सकते हैं ये बिल्कुल नई सीट है। उसके बाद जो है कि मान लीजिए यहाँ पे आपको इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और माइक्रो पे जाना है। उसके बाद व्यू माइक्रो पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से है। उसके बाद जो है कि रन यहीं पे कराना है, तो रन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हमने लिखा था वो इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। तो इसका इस्तेमाल करके आप जो है कि माइक्रो का जो है कि केवल हेडिंग ही नहीं, कुछ भी आप जो है कि रिकॉर्ड करके रख सकते हो। ये आपके ऊपर दिमाग काम करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं, किस जो कि आपके कंपनी में क्या जरूरत पड़ती है बार बार लिखने की, आप उसे जो है कि रिकॉर्ड करके रख सकते हो। अगर माइक्रो को आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे माइक्रो पे आइए। उसके बाद जो है कि व्यू माइक्रो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है कि डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है कि यस कर दीजिए। ये जो है कि माइक्रो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे व्यू में जाकर आप देखेंगे, यहाँ पे जो है कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ये डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है कि यहाँ पे हमने जो है कि माइक्रो भी समझ लिया है। तो इस क्लास में जो है कि व्यू टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हमने जान लिया है। अगर अभी भी व्यू टैब के ऑप्शन में कोई भी कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ आई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके।